अपने पांचवें अनुव्रत का नाम इच्छा परिमाण, परिग्रह परिमाण यह है। आज के अखबार का प्रमुख समाचार आज का आनंद है। आज के आनंद में लिखा है एन मार्क द्वारा लाखों लोगों से अरबों की धोखाधड़ी, 20 लाख लोगों से 4 साल में रकम डबल करने का झांसा देकर भारी ठगी की। मैं ये समाचार किस लिए लाया हूँ, ये समाचार आपको किस लिए दे रहा हूँ? आप इसको बुरा मानते हैं। लाखों लोगों को उसने बहुत बेमतलब, बिल्कुल गलत ढंग से, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, उसने धोखा दिया। किस कारण से दिया? मात्र परिग्रह वृत्ति के कारण ना। अपन लोग सोचें, 20 लाख लोगों को उसने जो धोखा दिया, अब 20 लाख लोगों की आत्मा पर, दिल पर कितना बुरा बीतता होगा। और इस वृत्ति का जो उसने धोखेबाजी की, मुख्य कारण क्या है? आप लोग सोचिए, लोभ, परिग्रह। परमात्मा ने उसको परिग्रह कहा है। आज की तारीख में दुनिया में जितने भी हिंसा, काट पीट, मार धाड़, धोखेबाजी, बेईमानी इत्यादि जितने भी ये सब दुराचार जितने भी चलते हैं, उन सब के पीछे यदि कोई मुख्य कारण है तो व्यक्ति की परिग्रह वृत्ति, व्यक्ति की लोभ वृत्ति, व्यक्ति की इच्छाएं, और उन्हीं इच्छाओं के वशीभूत बना हुआ व्यक्ति हर तरीके का माया, प्रपंच, धोखा, बेईमानी, हर तरीके की अन्याय, अनीति, झूठ, चोरी, ईर्ष्या, राग, द्वेष, कषाय, अपनी बुद्धि का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग, ये किस लिए करता है? एकमात्र इच्छाओं के कारण, एकमात्र अपने परिग्रह, अपने लोभ, अपनी मूर्छा, अपनी आसक्ति को परिमित न करने के कारण। परमात्मा ने इसीलिए व्यक्ति की लोभ वृत्ति को ध्यान में रखते हुए और लोभ का परिणाम ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से एक बात कही, कोहो पीम पनासेई मानो विनय नासनो माया मित्तानि नासेई लोहो सव्व विनाशनो। क्रोध ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? एक चीज बिगाड़ेगा, आपस में जो एक स्नेह संबंध है, जो प्रीति भाव है, जो मैत्री भाव है, उसको तोड़ देगा। अभिमान विनय वृत्ति का विनाश करेगा, माया मित्रों का विनाश कर देगी, और लोहो सव्व विनाशनो, लोभ एक ऐसा दुर्गुण है, सभी की सभी चीजों का विनाश कर देता है। आप लोग सोचें कि 20 लाख, जो अखबारों में 20 लाख है, यानी कि पता 20 लाख का लगा, मगर न जाने कितने 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 व्यक्तियों को, आज का ये प्रमुख समाचार, एन मार्क द्वारा लाखों लोगों से अरबों की धोखाधड़ी। और तुम सोचो, ये अरब में से वो मर करके कितना पैसा ले जाएगा? फिर दूसरी बात, परिग्रह के कारण से केवल रुपयों की नहीं, आप लोग सोच सकते हैं कितने जनों के गहने, कितने जनों की जमीन, कितने जनों के काम धंधे इत्यादि किस किस तरीके के उसने किए होंगे, क्या अपन लोग अनुमान नहीं लगा सकते? फिर एक दूसरी बात समझो, इसी में से यही समाचार है, आज का प्रमुख समाचार है, इसमें से एक दूसरा समाचार लीजिए। जो ठगे गए उसके पीछे भी क्या कारण? लालच क्या दिया कि 4 साल में दुगना, 10,000 देते हो तो 20,000 4 साल में, अब लाख देते हो तो 2 लाख। जो पड़ा था लोगों के पास वो ज्यों का त्यों खत्म हो गया। ये मालिक ने लोभ के कारण से आत्मा किस किस तरीके का अनिष्ट कर सकता है, और उन अनिष्टों से बचने के लिए मालिक ने बड़ी दया की है। इस व्रत को लेने पर आदमी अपनी इच्छाओं को भी सीमित करता है, और इच्छाओं को सीमित करने के बाद अपने परिग्रह को भी सीमित करता है। इसका नाम इच्छा परिमाण व्रत है। और इच्छा परिमाण व्रत के, अभी आपके पास में कागज नहीं है, मैं आपको देता हूं, अभी आप देखिएगा। इच्छा परिमाण व्रत स्वीकार करने पर श्रावक को, अब जैसे कि आपने निश्चित सोच लिया कि बस भैया मुझको इतनी चीजों से ज्यादा इच्छाएं नहीं करनी है, नया फैशन चला बाजार में, गहनों के नए फैशन चले, कपड़ों के नए फैशन चले, और यदि आप यह वस्तु स्वीकार कर लेंगे कि मुझको तो बस इससे ज्यादा नहीं, अब नए नए फैशनों की दौड़ में आदमी क्या क्या नहीं करता है।
यदि मैंने इच्छाओं को ही सीमित कर दिया तो कम से कम वो तुम्हारी भागा दौड़ी, उसके लिए जो तुम्हारे दिल में अकुलाहट, बेचैनी जो होती है, उससे बच पाओगे या नहीं बच पाओगे? दुखों का मुख्य कारण अभाव नहीं, इच्छाएं हैं। और केवल इच्छाओं के कारण ही आदमी हर तरीके का झूठ भी बोलता है, हर तरीके का प्रपंच भी करता है, हर तरीके की धोखेबाजी, हर तरीके की अन्याय, हर तरीके का अनीति, हर तरीके से सब कुछ करता है। अपन इच्छाओं को सीमित कर दें तो सचमुच में मालिक के धर्म के अपन लोग कुछ पास में पहुंच सकते हैं। इच्छा परिमाण व्रत के संबंध में ये विचार करने जैसी चीज है। इच्छा परिमाण व्रत स्वीकार करने पर श्रावक को अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की चिंता नहीं रहती और दुख नहीं होता। अब मैंने इच्छा ही परिमित कर दी है, नहीं मिला तो कोई दुख नहीं है, दुख नहीं होता। यदि वह नई डिजाइन के नूतन ढंग के बने हुए पदार्थों के विषय में सुनता है या उन्हें देखता है, तब भी इच्छा परिमाण व्रती उन पदार्थों को पाने की न तो इच्छा करता है न चेष्टा करता है तथा उनके न मिलने पर दुखित भी नहीं होता। यदि व्रत में रखी हुई सीमा के बाहर का कोई भी वस्तु बिना इच्छा या बिना परिश्रम के प्राप्त होती है तो भी वह उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसके मन में उतनी चंचलता नहीं होती। यदि मैंने रखी हुई है इच्छाएं, मैंने सीमित नहीं की हैं, यदि मैंने सीमित नहीं की हैं तो 24 घंटे उन चीजों के लिए मन तड़पेगा, मन तरसेगा, हर तरीके का दुखी दुखी बन जाएगा। तो इस कारण से इस व्रत को लेने से तो आत्मा को सुख ही सुख मिलने वाला है। इस व्रत को स्वीकार करने के बाद कुछ पदार्थों के सिवाय शेष पदार्थों की ओर अपनी इच्छाओं का निरोध करना ही पड़ता है। इच्छा परिमाण व्रती महान परिग्रह से भी बच जाता है, महान आरंभ समारंभ से भी बच जाता है। बहुत सारे झूठों से, बहुत सारे प्रपंचों से, बहुत सारी ईर्ष्या प्रतिस्पर्धा से आदमी का बचाव, आत्मा का बचाव हो सकता है। अतः यह व्रत तो एक मुख्य वस्तु है। अच्छा, अब छोड़ दो, कागज छोड़ दो, मैं तुम लोगों से एक बात पूछूं। अब ये घोटाला आया है ना, ये घोटाला आया, इतने कितने घोटाले आए, छोड़ दो, चलो। चारा घोटाला कांड, पशुओं की जाति के प्रति द्रोह लालू यादव ने किया तो क्यों किया, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। कई लोगों ने मनुष्य जाति के प्रति विद्रोह करते हैं, कारण लोभ है, कारण उनकी परिग्रह वृत्ति है। तो परिग्रह तो भैया सभी प्रकार के पापों का मूल आधार है, मूल कारण है। किसी ने ठीक कहा है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु इत्यादि जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह मानो, 84 ग्रह मानो, जितने भी ग्रह मानो, वे ग्रह आत्मा का उतना नहीं बिगाड़ कर सकते जितना ये परिग्रह नामक जो ग्रह है वो आत्मा का बिगाड़ देता है। अतः जिंदगी में, और एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, इस व्रत को लेने पर आप लोगों के लिए दूसरे व्रतों का पालन बड़ा सरल हो जाता है। फिर से कहना चाहता हूं, ये 5वां व्रत एक इस तरीके का व्रत है जिसको धारण करने पर, जिसको स्वीकार कर लेने पर आप लोगों के लिए दूसरे व्रतों का पालन, दूसरे व्रतों का स्वीकार बेहद सरल बन जाता है। दूसरी बात, उन व्रतों के पालन में आपको बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी अनुकूल परिस्थितियां बनाने में यह 5वां अनुव्रत बेहद काम करेगा। तो आप लोग ये मत समझना कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का ही महत्व है, 5वें का नहीं। 5वें का तो बहुत ज्यादा ही महत्व है।